परमेश्वर को पहचाने कैसे कि वो मेरे लिए मर रहा है, उसके बारे में लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जिस तरह से अलग किया जाता है, वैसा ही वो पुरुष भी जब बलि किया जाएगा अलग किया जाएगा, और उसके सिर पे कांटों का गुच्छा सिर्फ इसलिए रखा जाएगा ताकि आप पहचान पाएं ये है वो मुक्तिदाता जो मेरे लिए मरता। ये बात मैं परमेश्वर की कर रहा हूं, ईसाइयों की कर नहीं रहा। ईसाई की सुन के अगर समझ के सुनेंगे, आपकी समझ के बिल्कुल बाहर बातचीत है। एक ईसाई बोलता है, हिंदू सुनता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब एक पापी बोलता है मैंने उद्धार पाया, आप भी पा सकते हैं और परमेश्वर की जरूरत आपको भी है, तो समझ में आने लगता। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चादर तो पहले उतार के फेंक दे। परमेश्वर चाहिए तो हिंदू को मिलेगा नहीं, किधर भी लिखवा लो। सिख को मिलेगा नहीं, मुसलमान को मिलेगा नहीं, ईसाई को मिलेगा नहीं, मिलेगा इंसान को। उस इंसान को जो पापी है, स्वीकार करता है कि मैं हूं पापी और मुझे एक मुक्तिदाता की जरूरत है, उसी को तो मिलेगा। पहलवान को डॉक्टर की क्या जरूरत है? जरूरत तो मरीज को है। तो धर्मी को परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर तो पापियों को चाहिए, और पापियों को बचाने ही वो जमीन पे आया है, यही उसकी मोहब्बत है। तो मैं अपनी बात को यहां खत्म करता हूं कि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल के अंदर लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री में 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। उसके प्रेम को समझेंगे तो आप अपने पापों से मुक्ति पा सकेंगे। दोबारा जन्म होना नहीं है आपका। माफ कीजिए, एक चीज ये छोटी सी क्लियर करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि अपन को शैतान ने एक वहम में डाला हुआ है कि इस जन्म में नहीं तो अगले में मुक्ति हो जाएगी, इसलिए अपन आराम से बैठे। कहने वाले ने कहा था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन शैतान ने बोला आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। बच्चे, आपका नाम क्या है? ध्रुव। आपके बच्चे कहां हैं? अजीब सवाल है। उम्र क्या है आपकी? 9 साल के बच्चे से मैं पूछ रहा हूं कि आपके बच्चे कहां हैं? आम के पेड़ पे जो मई जून में आम लगने हैं, इस वक्त कहां हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी कहते हैं आम में, उसी पेड़ में वो आम है जो मई जून में दिखाई देंगे। तो ध्रुव के बच्चे कहां हैं? ध्रुव में। जब उसका मौसम आएगा बच्चे नजर आएंगे। तो जब ध्रुव नहीं था तब उसके बच्चे कहां थे? पापा में। और जब पापा नहीं थे तब ध्रुव के बच्चे कहां थे? दादा में। जब दादा नहीं थे तो कहां थे? तो उनके पिता में, उनके पिता में, उनके पिता में। ऐसा अपन किताब को फोल्ड करते जाएं तो उस आदम में पहुंच जाते हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया, और उसमें बीज डाल के कहा अब तुम पैदा करो। हर जानवर को, हर प्राणी को, हर चीज को परमेश्वर ने बीज के साथ बनाया और आज्ञा दी अब तुम पैदा करो। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हम आदम में थे। जब परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी ये फल न खाना, तब हम आदम में थे। जब आदम ने आज्ञा तोड़ी तब हम आदम में, आदम परमेश्वर से अलग हुआ तब हम आदम में थे। इसी तरह से हम परमेश्वर से अलग हो गए। हमने किया कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना किया आदम ने, अलग हम हो गए। वेदों में लिखा है कि बच्चा पैदा होते ही पाप के हाथ में सौंप दिया जाता, पैदा होते ही पापी हो जाता, कारण उसका बीज पापी है। एड्स जिस माँ बाप को है, बच्चा पैदा करेंगे एड्स की बीमारी के साथ पैदा होना। इस वजह से हम पैदा ही पापी होते हैं, इसलिए हमें मुक्ति की जरूरत है। और अगर मुक्ति हम खुद ले सकते होते तो मुक्ति दाता शब्द कभी आता नहीं। देने वाला हमको जरूर चाहिए, वो एक ही है। परमेश्वर ने हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोला, स्वयं हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हम हमारे गुनाह से आजाद हो जाएं। ये उसकी मोहब्बत नहीं तो और क्या है। तो उसकी मोहब्बत से आप अभी इसी वक्त मुक्ति पा सकते हैं। आपको जन्मों का इंतजार करना नहीं, क्योंकि यही एक जन्म है, दोबारा होगा नहीं। आज के बाद दोबारा हम कभी पैदा नहीं होंगे। ये पहला और आखिरी जन्म है। मुक्ति मिलेगी तो अब, नहीं मिलेगी तो कभी नहीं। तो परमेश्वर प्रेम है, उसके प्रेम को समझें, उसके दिए हुए उद्धार को समझें। यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे सारे दंड को सह लिया और मेरे गुनाहों से मुझे आजाद किया। ये काम उसने आपके लिए भी किया है, बस आपको स्वीकार करना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। बड़ी बात।
बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर संदीप चौधरी जी का। मेरे सवाल का इन्होंने बड़े सरल रूप में उत्तर दे दिया, और अगर यही चीज हम सभी के समझ में आ जाए तो हमारा भटकाव खत्म हो जाए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस गुरुदेव के रचित सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर आपने पहुंचकर इस उत्सव की शोभा बढ़ाई है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब हमारे मध्य स्वामी रामानंद सरस्वती जी